कारक प्रकरण के श्रृंखला में कारक प्रकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं, उसमें क्रम प्राप्त आज 2-3 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे तृतीया विभक्ति के सूत्र हैं। इससे पहले हम द्वितीया विभक्ति तक के सूत्र तथा तृतीया विभक्ति में भी कुछ सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब आज सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया, इसके बाद है संयुक्त प्रधानी, येनांग विकार। ये 3 सूत्र हम इस पाठ में बड़े देखेंगे। ये तीनों सूत्र सीधे सीधे तृतीया विभक्ति का विधान करते हैं, कोई कारक की अपेक्षा नहीं, कारक नहीं, सीधे सीधे तृतीया विभक्ति का विधान करने के कारण ये सूत्र विभक्ति सूत्र है। कैसे सूत्र है? विभक्ति सूत्र है। अपवर्गे तृतीया क्या कहते हैं? अपवर्ग क्या है? अपवर्गः फल प्राप्ति ही। अपवर्गे तृतीया मतलब फल प्राप्तौ तृतीया। अपवर्ग किसे कहते हैं? फल की प्राप्ति में। शायद आप सबको ध्यान हो तो इससे पहले द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करते हुए हमने कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे सूत्र पढ़ाया था। वह कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे, इससे तुरंत ऊपर का 5 नंबर का सूत्र, ये 6 नंबर है, वो 5 नंबर है। क्या सूत्र था? आपने देखा होगा अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में भी, और इससे पहले द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करते हुए कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे। ठीक है, यह सूत्र देखा था कि कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द, कौन सा? कालवाची शब्द या मार्गवाची शब्द का अत्यंत संयोग यदि प्रतीत हो रहा हो तो द्वितीया विभक्ति होती थी। द्वितीया विभक्ति कब? कालवाची शब्दों का और मार्गवाची शब्दों का। कब? अत्यंत संयोग प्रकट हो रहा हो तब। जैसे लगातार 1 कोस तक पर्वत है, 1 कोस तक कुटिल नदी है, 1 महीने तक लगातार निरंतरता से पढ़ता, वो सारी बातें हमने बताई थी उस समय। तो उसी सूत्र का पूरक सूत्र यह है। यदि उस सूत्र को समझे हैं आप, कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे को, तो ही इसे समझ पाएंगे। और इसी सूत्र में ट्विस्ट है, मजा है। क्या मजा है? कि भाई कुछ लोग क्या होता है कि अध्ययन करते हैं, है ना, महीने भर पढ़ते हैं, पर उनको पता नहीं रहता कि महीने भर क्या पढ़े, फल की प्राप्ति नहीं, है ना। पर अगर ये पता चल जाए कि महीने भर में क्या पढ़ा, तो तृतीया होगी। फल की प्राप्ति दिखाई पड़े तो तृतीया है, फल की प्राप्ति न दिखाई पड़े तो फिर कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे होगी द्वितीया। हाँ, तो अपवर्गः किम? अपवर्गः फल प्राप्ति। अपवर्गीय तृतीया मतलब अपवर्ग में तृतीया होती, पर किसकी तृतीया होती है? कालाध्वनो तृतीया। कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, कालवाची शब्द से और मार्गवाची शब्द से तृतीया विभक्ति लगती है अत्यंत संयोग होने पर। अत्यंत संयोग होने पर अब देखिए, अपवर्ग भी होना चाहिए, अत्यंत संयोग भी होना चाहिए। कितनी बातें यह सूत्र बता रहा है? यह सूत्र कई बातें बता रहा है। एक बात तो इस सूत्र का हुआ कि कालवाची शब्द या मार्गवाची शब्द होना चाहिए, यह बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि अत्यंत संयोग भी होना चाहिए। कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे जो बात बोला था, उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे सूत्र हमने द्वितीया विभक्ति के लिए पढ़ा था, क्रोशम गिरि, क्रोशम कुटिला नदी, फिर उसके बाद और था मासम अधीते, है ना। तो ऐसे कालवाची मार्गवाची शब्दों से होता था, पर उसमें एक चीज और अतिरिक्त जोड़ दीजिए, यदि अपवर्ग हो यानी फल की प्राप्ति भी हो तो तृतीया होती है। मैंने वहां पर एक अपना उदाहरण दिया था, पर वह मेरा उदाहरण उतना अच्छा नहीं था। यहां पर अच्छा उदाहरण मिलेगा आपको। देखिए, जैसे अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग होना चाहिए, फल की प्राप्ति होनी चाहिए। यदि फल की प्राप्ति है तो ही तृतीया होगी। फल की प्राप्ति, अपवर्ग क्या है? फल प्राप्ति है। तस्याम मतलब फल प्राप्तौ, फल प्राप्ति यदि द्योतित हो रही हो, अर्थ से प्रकाशित हो रही हो, फल प्राप्ति अगर प्रकट हो रही हो, तो कालवाची और मार्गवाची शब्द से अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। कहां से होगी? कालवाची मार्गवाची शब्दों से। कालवाची शब्द होना चाहिए या मार्गवाची शब्द होना चाहिए? कब? फल प्राप्ति द्योतित होने पर, अपवर्ग में, अपवर्ग द्योतित होने पर। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, ना अनुवाकः अधीतः अथवा क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। यहां वा दिखाई पड़ रहा है ना, वा मतलब जहां भी वा रहता वहां एक और वाक्य छिपा हुआ होता। अहना अनुवाकः अधीतः अथवा क्रोशेन अनुवाकः अधीतः।
देखिए अहन, अहन शब्द है तृतीय, ये कैसा है? कालवाची। अहन मतलब होता है दिन, एक दिन, है ना? एक दिन, दिन क्या है? समय है ना? एक दिन लगा इतना पढ़ने में, एक दिन लगा इतना पढ़ने में। तो अहना मतलब दिनेन, दिन से क्या पढ़ा? अनुवाक पढ़ लिया, दिन भर में अनुवाक पढ़ लिया। मतलब क्या आप समझ रहे हैं? दिन भर में हमने अनुवाक पढ़ लिया, इसका तात्पर्य आपको क्या समझ में आ रहा है कि अनुवाक अध्ययन रूपी फल की प्राप्ति दिखाई पड़ रही है ना? यदि अनुवाक अध्ययन रूपी फल की प्राप्ति न दिखाई पड़े, यदि फल प्राप्ति न दिखाई पड़े, तब तो क्या होता था? वह मासम अधीत, मासम अधीते, है ना? तो यहां क्या है? अहना अनुवाक अधीत, अनुवाक अध्ययन रूपी फल प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, क्रोशेन अनुवाक अधीत, हम चलते रहते थे, 3 किलोमीटर चलते थे, 3 किलोमीटर में हमारा लक्ष्य होता था कि 25 सूत्र पढ़ लेते थे, 20-25 सूत्र, उसका सामान्य हिंदी अर्थ के साथ पढ़ लेना है। तो वो उतना क्रोशेन 25 सूत्राणी अधीतानी, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने कोष भर चला, उसको चलने से उतना फल प्राप्ति हुई, वो साफ साफ प्रतीत हो रहा है। परंतु खाली इतना कह दे, यहां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अपवर्गे किम, भाई अपवर्गे आप क्यों कह रहे हो सूत्र में? सीधे तृतीया कह दे तो काला धनो तृतीया, है ना? काला धनो तृतीया, कालवाची शब्द मार्गवाची शब्द होने पर, अत्यंत संयोग प्रतीत होने पर तृतीया हो जाती। यदि ऐसा कहोगे तो दिक्कत होगी। मासम अधीतः नायाता, यही बात है भाई। अध्ययन के कई प्रकार होते हैं, मैं आपको बता दूं तो आप देखते होंगे हॉस्टल में जो लोग रहे हैं या अन्य जगह पर जहां रहे, जो कमरा लेके रहते हैं, वो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे किताब खोल के बैठे रहते, 5-6 घंटा बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद पूछे क्या पढ़े, क्या पढ़े, तो कहेंगे आज यही अध्याय पढ़ रहे थे। अच्छा, उसमें से क्या है, क्या पढ़ा? कुछ एक आध वाक्य समझाओ, तो पता चला कुछ नहीं। तो वैसे ही कुछ लोग, 4-5 घंटा का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, पता चला शाम को तो क्या कुछ नहीं पढ़ा। कुछ लोग ऐसे ही से पढ़ते पढ़ते एमए पीएचडी भी हो जाते हैं, पता चला क्या पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना? तो वैसे ही होता है, अगर पढ़ा है आपने उतने दिन तक निरंतरता से, नियमितता से, पर नहीं आता है, फल की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप द्वितीया लगाइए, काला धनोर अत्यंत संयोगे। और यदि आपको फल की प्राप्ति साफ साफ प्रतीत हो रही है, तो आप तृतीया लगाइए। ठीक है, यही अंतर है। कालवाची शब्द से और मार्गवाची शब्द से ही लगेगा, पर फल की प्राप्ति होने पर तृतीया, फल की प्राप्ति न होने पर द्वितीया। अंतर क्लियर है ना? तो अब अपवर्ग फल प्राप्ति ही, अपवर्ग क्या है? फल की प्राप्ति है। अपवर्ग का तात्पर्य पूछा जा सकता है। कोई कह रहे हैं कारक की क्लास 6 नहीं हुई, आरपीएससी के हिसाब से सीरियल से चल रहे हैं। इससे पहले क्लास 6 में दोपहर में 12 बजे साधक तमम करणम और कर्तृकरण तृतीया सूत्र हमने पढ़ाया था। आरपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो उन दोनों सूत्रों के बाद, कर्तृकरण तृतीया के बाद सीधे यही सूत्र है, अपवर्गे तृतीया, फिर संयुक्त प्रधान येनांग विकारा, यही है। तो वो उस क्रम से भी हम देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी के भी क्रम को ध्यान रखते हुए आरपीएससी में जो सूत्र छूटे हुए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग अलग से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपवर्ग का तात्पर्य क्या होता है? फल की प्राप्ति, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। अपवर्ग इत्यस्य का अर्थ है ना? अपवर्गे तृतीया इति सूत्रे अपवर्ग पदस्य को अर्थ। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष भी होता है, कैवल्य, कल्याण इत्यादि अर्थों में भी दर्शन शास्त्र में प्रयुक्त होता है, परंतु यहां अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। फल प्राप्ति हो तो कालवाची मार्गवाची से तृतीया होगी, जैसे अहना अनुवाक अधीता, अनुवाक रूपी फल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना? जैसे अब कहेंगे कि एक अभिमारकम में, भास्कृत अभिमारक में उदाहरण है, विदूषक बोलता है वहां पर कि नलिनिका कहती है कि मुझे ब्राह्मण चाहिए जो विद्वान हो, उसको भोजन करवाना है, ब्राह्मण को भोजन करवाना। वो फिर विदूषक खुद कहता मैं ब्राह्मण हूं ना, मुझे भोजन करवाओ, मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैंने पूरे साल में सुन लीजिए, फल प्राप्ति है वहां पर, उसका वाक्य अभी तुरंत नहीं याद आता, पर उसने पूरे से कहता है
कि मैंने पूरे साल में रामायण नाम का एक अर्थशास्त्र है, रामायण नामक कोई अर्थशास्त्र नहीं होता है, पर कहता है कि श्रीयुतावत अस्ति रामायणम नाम अर्थशास्त्रम तस्मिन् मया 5 श्लोका असंपूर्णे वत्सरे पठिता। उस रामायण नाम के अर्थशास्त्र में से 5 श्लोक मैंने पूरे साल में पढ़ लिया। 5 श्लोक, और केवल श्लोक नहीं पढ़े, तेषाम अर्थोपि ज्ञातः, केवल श्लोक नहीं पढ़ा, उनके अर्थ भी जानते हैं। और ऐसा ब्राह्मण दुर्लभ हो जो श्लोक भी जानता हो, अर्थ भी जानता हो। ब्राह्मण दुर्लभो श्लोकज्ञ अर्थज्ञ। वहां फल प्राप्ति, थोड़ा वो कॉमेडी है, उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। उसने एक साल में 5 श्लोक पढ़ा। वो कह रहा है कि एक साल में मैंने 5 श्लोक पढ़ा, 5 श्लोक रूपी ही फल दिखाई पड़ रहा है। फल प्राप्ति है तो तृतीय है ना, संवत्सरेण वहां कहा है, प्रयोग किया है। तो अब फल प्राप्ति होने पर तृतीया, फल की प्राप्ति ना होने पर द्वितीय। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला सूत्र पर चलते हैं। सहयुक्ते प्रधाने, यहां ये बात विशेष ध्यान देना है। अपवर्गीय तृतीया जो हमने पिछले सूत्र देखा, इस सूत्र में कारक का कोई मैटर नहीं है, सीधे विभक्ति है। कालवाची शब्द से, मार्गवाची शब्द से, 2 ही प्रकार के शब्दों से यह विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया लगेगी। कब? अत्यंत संयोग और फल प्राप्ति दोनों होनी चाहिए। ठीक है, आगे सहयुक्ते प्रधाने, इसमें प्रधान और अप्रधान जानना पड़ेगा। कुछ लोग गांव के प्रधान या मुखिया को समझ लेंगे प्रधान, वैसा प्रधान नहीं है, यहां अप्रधान है। ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने। सह और सह का अर्थ, यहां इन्होंने क्या कहा? सहार्थेन युक्ते। सह अर्थ वाला कोई भी और शब्द है। ठीक, सह अर्थ वाला कोई भी शब्द हो, ऐसे शब्द के योग में, सह अर्थ वाले किसी भी शब्द के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। कहां पर? अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो अप्रधान क्या है, कैसे आप जानेंगे? सूत्र क्या कह रहा है? सहयुक्ते अप्रधाने। यहां आप ऊपर से अपवर्गीय तृतीया देख लीजिए, या फिर कर्तृकर्णीय तृतीया से तृतीया की अनुवृत्ति ले आएंगे, तो सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, ये सूत्र होगा पूरा। सह के योग होने पर, अथवा सह के अर्थ का कोई शब्द का योग होने पर अप्रधान शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगी। अब आप कैसे निर्धारण करेंगे कौन प्रधान है कौन अप्रधान है? बहुत ही सरल है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। देखिए, आपको लगता है गुरु और शिष्य दोनों एक साथ जा रहे हैं, आपको देखने में लगेगा कि गुरु प्रधान है और शिष्य अप्रधान है ना, ऐसा लगेगा। राजा और भिखारी, सुनिएगा बिल्कुल देवस्य जी, उपपद विभक्ति वह सूत्र होता है। उपपद अपवर्गीय तृतीया के बारे में यदि आप पूछ रहे हैं, तो उपपद विभक्ति वह होती है जो विभक्तियां 3 तरह की, समीप में स्थित शब्द को देखकर विभक्ति हो। यहां अपवर्गीय तृतीया में आपको बता दूं, अपवर्गीय तृतीया में समीप में स्थित कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि उस शब्द हो समीप में तो ही तृतीया होगी। वह पद आश्रित तृतीया है। उपपद विभक्ति नहीं, पदाश्रित विभक्ति है। वह अर्थाश्रित विभक्ति है, कारक आश्रित विभक्ति नहीं है। ठीक है, खाली 2 ही प्रकार की विभक्ति होती है, ऐसी बिल्कुल मत सोचिएगा। ना तो यह अपवर्गीय तृतीया कारक विभक्ति है, न ही अपवर्गीय तृतीया उपपद विभक्ति है। यह ऐसा नहीं कह रहा कि पास में आहना शब्द हो तो तृतीया होगी या क्रोशन हो तो तृतीया होगी। यह कह रहा कि ऐसा शब्द हो तो उसी शब्द से लगेगी। सहयुक्ते प्रधाने क्या कहता है? सह का योग हो तो दूसरे शब्द में लगेगी। अगर देखिए ये क्या कह रहा है? सह का योग हो तो सह के पास वाले शब्द में, उपपद में विभक्ति लगेगी, समीप वाले शब्द में लगेगी। परंतु यह क्या कह रहा है कि भाई अर्थ वो हो तो उसी शब्द में विभक्ति लग जाए। तो उपपद विभक्ति भी नहीं कहेंगे आप उसको, और कारक विभक्ति भी नहीं कहेंगे, वो थोड़ा स्पेशल विभक्ति है। आगे सहयुक्ते प्रधाने को आप उपपद विभक्ति कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? मैं प्रधान और अप्रधान बता रहा था। आप देखेंगे तो लगेगा राजा जा रहा और भिखारी जा रहा है। राजा भिखारी के साथ जाता है, राजा भिखारी या भिखारी राजा के साथ जाता है। ठीक, भिखारी राजा के साथ जाता है। इस वाक्य में आप किसको प्रधान बोलेंगे? भिखारी को या राजा को? भिखारी राजा के साथ जाता है। आप स्वयं चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा राजा प्रधान है, लगेगा ना?
पर सच्चाई बताए तो भिखारी प्रधान है। कैसे प्रधान हो जाए कैसे प्रधान और कैसे अप्रधान, ये आपको बता देता हूं, इसकी क्लियरिटी हो जानी चाहिए। क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट संबंध हो वह प्रधान, और क्रिया के साथ जिसका प्रधान ना हो, जिसका संबंध ना हो, वह अप्रधान। क्लियर है? अब देख लीजिए यहां पर क्या है, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया। कौन आया भाई? क्रिया के साथ आगतः के साथ किसका प्रयोग, किसका संबंध हो रहा है? पिता। पुत्रेण सह आगतः पिता, क्रिया के साथ आगतः पिता, आगतः पिता, इसका संबंध हो रहा है। पुत्रेण आगतः, पुत्रेण आगतः, ऐसा सीधे संबंध पुत्र का नहीं हो रहा है ना? पुत्र के साथ पिता आए तो पिता हो गए प्रधान, पुत्र हो गया अप्रधान, अप्रधान में तृतीया लग गई। परंतु यदि यही कहना होता पिता के साथ पुत्र आया, तो पुत्र आया, आया के साथ पुत्र का संबंध हो जाता, तो पित्रा सह आगतः पुत्रः। आपकी विवक्षा के आधार पर है, आप किसको प्रधान बनाकर बोलना चाहते हैं, किसको क्रिया के साथ जोड़कर बोलना चाहते हैं, वह आपकी विवक्षा के आधार पर। आप चाहें तो कहें राजा के साथ भिखारी आया, तो भिखारी आया क्रिया के साथ सीधे संबंध हो गया, तो भिखारी प्रधान हो गया। अथवा ऐसा कहेंगे भिखारी के साथ राजा आया, तो राजा आया, आया के साथ राजा का संबंध हुआ, इसलिए ठीक है राजा प्रधान हो गया। तो यहां पर क्या है, सह का योग होने पर, सह का योग होने पर उसके साथ जो अप्रधान है, उस अप्रधान में तृतीया विभक्ति होगी। किसमें? अप्रधान में। ठीक, ये चल जाएगा। तो अब देखिएगा, पुत्रेण सह आगतः पिता। देखिए पदमाश्रित्य, पहले आप पदमाश्रित्य नहीं, पदमाश्रित्य ठीक से लिखिए। पद को आश्रित करके विभक्ति होती है, वह उपपद विभक्ति ऐसा नहीं है। समीपस्थम पदमाश्रित्य, ठीक, सीधे पद नहीं, समीप में स्थित जो पद पर, जो समीप में स्थित है पद, उस पद पर आश्रित करके किसी दूसरे शब्द पर विभक्ति करे, वह उपपद विभक्ति है। समीप में है नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, इनके योग होने पर दूसरे किसी शब्द में दिया चतुर्थी विभक्ति की जा रही, ना कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा में, तो वह उपपद विभक्ति है। सह के योग में किसी दूसरे अप्रधान में, पुत्र में तृतीया विभक्ति कर रहे हैं, सह इत्यादि में नहीं कह रहे, यह उपपद विभक्ति है। पर आप ये इसको मत बोलिएगा उपपद विभक्ति अपवर्गे तृतीया को, क्योंकि वह कह रहा कालवाची मार्गवाची शब्दों से सीधे तृतीया विभक्ति कर रहा है। समीप में कोई शब्द हो ऐसा नहीं कह रहा है, अंतर क्लियर समझिएगा, ठीक है। उपपद विभक्ति समीप में स्थित शब्द के आधार पर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सह का योग हो तो पुत्र में तृतीया लगी है ना, तो ये समीप में सह के कारण इसमें तृतीया विभक्ति लगी, समीप में स्थित शब्द में। परंतु वो क्या कहा, कालवाची शब्द हो तो उसी में तृतीया कीजिए, समीप में स्थित शब्द नहीं है, ये अंतर समझिएगा, ठीक है। तो उपपद विभक्ति का अंतर। फिर अब मैं बता रहा था, सह के योग में, सहार्थ शब्दों के योग में जो अप्रधान है, प्रधान और अप्रधान आप समझ गए होंगे। क्रिया के साथ जिसका सीधे संबंध हो वह प्रधान, क्रिया के साथ जिसका संबंध न बन पाता हुआ अप्रधान, है ना। या आप किसी को भी बना सकते हैं, आप कह सकते हैं हाथी के साथ चींटी आई, चींटी के साथ हाथी आया, है ना, कुछ भी हो जाएगा। जिसको क्रिया के साथ जोड़ देंगे वह प्रधान है, जो क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा वह अप्रधान है। अप्रधान में तृतीया विभक्ति लगेगी। पुत्रेण सह आगतः पिता, यहां पर पिता प्रधान हो गया क्योंकि आगतः के साथ, क्रिया के साथ पिता संबद्ध है, पुत्र संबंध नहीं है। पुत्रेण आगतः, यहां आगतः के साथ पुत्र का संबंध नहीं है, इसलिए अप्रधान है। तो पुत्र में हो गई तृतीया विभक्ति। कहां पर तृतीया विभक्ति लगेगी? अप्रधान में, प्रधान में नहीं, ठीक है। एवं साकम सार्धम समम योगेपि, इसी तरह साकम हो, सार्धम हो, समम हो, इन सभी शब्दों के योग में भी, ठीक। तो पुत्रेण साकम आगतः पिता, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, पुत्रेण समम आगतः पिता, ऐसा भी उदाहरण आप कह सकते हैं, ठीक। देवस्य जी
उपपद के बारे में ही अभी बताया, उपपद के बारे में। उप मतलब समीप, पद मतलब पाद, पद शब्द, समीप में स्थित शब्द के आधार पर विभक्ति, उपपद विभक्ति। आप इतना नहीं समझ रहे कि नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषड योगेपि, इनके योग में किसी दूसरे शब्द में चतुर्थी लग रही है ना। नमः कह रहे हैं तो नमः के योग में हम कृष्णाय नमः में चतुर्थी लगा रहे हैं ना, कृष्णाय में चतुर्थी लगा रहे, समीप वाले शब्द में लगा रहे, न कि नमः में लगा रहे। यह अंतर क्लियर रखना। पर अपवर्गीय तृतीया क्या कह रहा है? अपवर्ग अर्थ हो, फल प्राप्ति दिखाई पड़ रही हो तो मासवाची शब्द में सीधे तृतीया लगाओ। वहां समीप में क्या पद होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा है ना। यहां समीप में कह रहा है कि अर्थ हो, सह हो, यहां समीप में सह हो, नमः हो, षष्ठी हो, सहा हो, सदा हो, तो समीप वाले शब्द का निर्देश हो रहा है। यह अंतर क्लियर करिएगा। अब यहां पर देख रहे हैं एवं साकम सार्धम समम योगेपि, साकम सार्धम समम इत्यादि के योग में भी यह होगा। ठीक है। अब इसके बाद विनापि तद योगम तृतीया, इसके बिना भी तृतीया हो सकती है, बिना योग में। मतलब सह का योग ना हो, अर्थ में आ जाता हो तो भी तृतीया हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं क्लास का टाइम क्या होगा। लाइव क्लास आप अगर देखना चाहते तो लाइव क्लास दोपहर 12 बजे, और जब तक निर्मोही सर यहां पर नहीं है तब तक शाम को 7 बजे भी, नहीं तो केवल दोपहर 12 बजे ही लाइव क्लास में आप सबसे मिलेंगे। ठीक है। बिना भी तदयोगम तृतीया, ये क्या कह रहे हैं कि सह का योग ना हो पर अर्थ में अगर सह दिखाई पड़ रहा हो तो भी तृतीया हो सकती है। ऐसा पाणिनि जी ने खुद ही प्रयोग करके दिखाया है। पाणिनि जी ने एक सूत्र है, सिद्धांत कौमुदी में 931 नंबर पर वो सूत्र मिल जाएगा। अष्टाध्यायी में पहले ही अध्याय में मिल जाएगा। वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदेव विशेषः, पहले अध्याय के दूसरे पाद में मिल जाएगा। वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदेव विशेषः, तो वृद्धो यूना, वृद्धो यूना, यूना में तृतीया लगा दिया है। युवान ये सब बनता है ना, उस यूना शब्द तृतीया लगी है, सह का योग नहीं है पर सह अर्थ में आ गया है ना। तो अहम पुत्रेण गच्छामि, है ना, ऐसा कह सकते हैं। पुत्रेण पिता आगतः, सह का प्रयोग नहीं किया पर सह का अर्थ आया है तो भी कर सकते हैं। पुत्रेण आगतः पिता, पुत्रेण सह का प्रयोग करेंगे तो भी होगा, सह का प्रयोग न करेंगे अर्थ रहेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। अब इसके बाद ये चल जाएगा, इतना हो जाएगा। इत्यादि निर्देशात, ये पाणिनि जी ने सीधे सीधे निर्देश किया। वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदेव विशेषा, वृद्ध प्रधान है और यूना अप्रधान है, उसमें तृतीया की है सह के बिना ही। ठीक है। इससे पीछे की जितनी भी क्लास है सब ऐप में पढ़ चुकी हैं, ऐप में देख सकते हैं आप। चल जाएगा। इतने के बाद आगे चलते हैं। ये नांग विकार है, एक सूत्र है। आप सबको एक और बात बता दें कि 31 सूत्र यह जब आप सबका पूरा हो जाएगा आरपीएससी की दृष्टि से, और कारक के सारे सूत्र जब अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से पूरे हो जाएंगे, तब एक टेबल भी हमने बताया है, टेबल भी बनाया, पूरे कारक प्रकरण का टेबल बनाया है। वह टेबल आपकी परीक्षा के समय में, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, वो मैं लेके आऊंगा आप सबके लिए। वो टेबल ऐसा है, इसकी विशेषता बता देता हूं। उस टेबल में यहां नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे सूत्रों का नाम। यहां पर हमने सभी सूत्र या वार्तिक लिख दिए हैं। ठीक, सूत्र या वार्तिक एक खाने में। दूसरी लाइन में उसका कार्य, वो सूत्र क्या कार्य करता है वो लिख दिया है। तीसरे एग्जाम में उदाहरण, इतना है। सूत्र है, वो सूत्र क्या कार्य करता है, वह उदाहरण है। ठीक है, इसका हम ऑलरेडी टेबल बना चुके हैं, और यह टेबल आप सबको, ये सारा जब पूरा हो जाएगा तो आपको उसके माध्यम से भी एक क्लास हम लेके बता देंगे, पूरा का पूरा 31 सूत्र आपको बता देंगे उस दृष्टिकोण से, और समझाते हुए फिर से रिवाइज करोगे, और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी पूरा मिल जाएगा। चलेगा, पर पहले विस्तृत पंक्तियों सहित पढ़ना भी ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, येनांग विकारा यह सूत्र है। येनांग विकारा, येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते। येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। यहां सूत्र में आपको अंग विकारः दिखाई पड़ रहा है ना, अंग विकारः, पर वस्तुतः विकार किसका है, अंगी का है। जैसे मान लीजिए
कोई एक व्यक्ति है आंख से अंधा है, तो वह विकार उसकी आंखों का है कि उसका है ना? उसकी बुराई उसकी आंखों की होगी कि उसकी होगी? बुरी नजर से उसकी आंखें देखी जाएंगी कि वो, है ना? तो विकार वस्तुतः अंग का नहीं है, अंगी का है। ठीक, विकार उसके अंग का नहीं है। भरत जी कह रहे हैं एक बार विभक्ति एवं कारक का अंतर पुनः स्पष्ट करने की कृपा करें। चलेगा भरत जी, देख लीजिए, मैं आपके प्रश्न को पढ़ता हूं, ठीक है भरत जी? अब यहां पर समझ लीजिए, भरत जी प्रश्न पूछते हैं, भरतः प्रश्नम पृच्छति, है ना? ये बात समझ रहे हैं? अब यहीं पर आप कारक और विभक्ति का अंतर समझ जाएंगे। भरत प्रश्न पूछता है, यहां पर कर्ता कौन है? भरत कर्ता है ना? कर्ता कौन हुआ? भरत। प्रश्न पूछने की क्रिया का कर्ता हो गया भरत, ठीक है? अब बताइए, कर्ता भरत शब्द है कि भरत जी अर्थ है? भरत नाम का कोई व्यक्ति, बताइए। व्यक्ति है। कर्ता क्या होता है? कारक की विभक्ति। कर्ता क्या होता है? कारक की विभक्ति। आप खुद से दिमाग लगाइए, कर्ता कारक होता है, वह कर्ता कारक भरत नाम का व्यक्ति है। कारक हमेशा कोई व्यक्ति, कोई अर्थ, कोई वस्तु होता है, और विभक्ति उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द के बाद लगती है। भरत जी, कारक प्रश्न पूछने की क्रिया के कर्ता आप हैं, कारक आप हैं, तो क्या अगर क्रिया के द्वारा कर्ता उक्त हो जाने पर क्या हम आपके आगे पीछे लाके प्रथमा विभक्ति का पोस्टर चिपका देंगे? प्रथमा सुप्रत्यय लगा देंगे आपकी पीठी में? नहीं लगाएंगे ना। विभक्ति कभी भी अर्थ में नहीं लगती, हमेशा शब्द पर लगती है, ठीक है? और कारक कभी भी शब्द नहीं होता, क्योंकि ये भरत शब्द आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई व्यक्ति पूछेगा। तो कर्ता या इत्यादि कोई भी कारक हो, वह कारक अर्थ होता है और विभक्तियां शब्दों पर लगती है, ठीक है? इतना क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया। जिस अंग के विकृत हो जाने पर, येन अंगेन विकृतेन, येन अंगेन विकृतेन मतलब जिस अंग के विकृत हो जाने पर, आंख है एक विकृत हो गई, कान है एक विकृत हो गया, नहीं सुनाई पड़ रहा, एक पैर है विकृत हो गया, नहीं चल पा रहा है ना, लंगड़ा के चल रहा है कूदते कूदते, एक हाथ है विकृत हो गया। तो हाथ विकृत हो गया तो क्या वह हाथ का विकार है कि उस व्यक्ति का विकार है? अंगी का। उस व्यक्ति का विकार है, अंगी का विकार है। इसलिए विकार किसका कह रहे? अंगिनः विकार, अंगी का विकार, है ना? बुरी नजर से उसकी हाथों को कोई नहीं देखेगा। आंख विकार हो गई तो बुरी नजर से कोई उसकी आंखों को नहीं देखेगा। पैर से लूड़ा है तो बुरी नजर से कोई उसके पैरों को नहीं देखेगा, वह बुरी नजर से दिखा जाएगा, वह विकृत होगा, वह व्यक्ति, वह अंगी। तो जिस अंग के विकृत हो जाने पर अंगी का विकार लक्षित होता है, उस अंगवाची शब्द से तृतीया हो जाएगी। वह जो कोई भी अंग हो, उस अंग से तृतीया विभक्ति लगा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, देवदत्त को ही ले लेते हैं, देवदत्त को ही पकड़ते हैं हमेशा क्योंकि सभी देवदत्त हैं। तो मान लीजिए देवदत्त एक आंख से अंधा है, तो एक आंख के विकृत हो जाने के कारण उस अंगी देवदत्त का विकार लक्षित हो रहा है कि नहीं? आंख अंग के विकृत हो जाने पर, अंगेन मतलब नेत्रेण, नेत्र अंग है, उस नेत्र अंग के विकृत हो जाने पर अंगी का यानी देवदत्त का विकार लक्षित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो इस नेत्रवाची शब्द से तृतीया विभक्ति लगाएंगे, नेत्रेण बनाएंगे, ठीक है? या अक्षी शब्द है तो अक्षणा बना लेंगे, अक्षणा काणा। अक्षणा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। यहां आंख रूपी अंग विकृत हुआ है, आंख रूपी अंग विकृत हुआ, ठीक? वह आंख रूपी अंग विकृत होने के कारण वह काण नामक, वह व्यक्ति काण हो जाएगा, काण कहलाएगा, काना कहलाएगा, है ना? तो वह
नेत्र के विकृत हो जाने पर इस कारण अंगी का विकार लक्षित होता है, इसलिए ततः तृतीया मतलब नेत्रवाची शब्द जो अक्षि शब्द है उससे तृतीया। हाथ विकृत हो जाने के कारण हाथ से वह अगर लूला हो गया है तो करेण कहेंगे, हस्तेन कहेंगे। ठीक है, पैर से बेचारा लंगड़ा है तो पादेन खंजा कहेंगे। सिर से बेचारा टकला हो गया है, पूरा बाल उड़ गए हैं, सिर विकृत हो गया है तो सिरसा खलवाटा हो जाएगा, है ना। सिर से टकला हो गया, पूरे बाल उड़ जाते हैं कुछ कुछ लोगों के ना, यहाँ पे हरियाली नहीं सूखा पड़ जाता है ना। तो वो ऐसे सारे उदाहरण, जो भी अंग विकृत हो वह अंग कर्णेन बधिरा, कान से बहरा हो गया। ठीक है, तो जो अंग है तृतीया कहां लगेगी, उस अंगवाची शब्द से लगेगी। ठीक है, ये हो गया। तो अभी आज हमने इस व्याख्यान में तात्पर्य यहां भी इसका और निष्कर्ष जो सूत्र का बता रहे हैं उसको भी बता देते हैं। अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्ट है इत्यर्थ। अक्षि संबंधी मतलब आंख संबंधित काणता से युक्त व्यक्ति है वह, है ना। आंख संबंधी, आंख में है काणत्व, उस काणत्व से विशिष्ट वह व्यक्ति है, ऐसा अर्थ होगा इस पूरे वाक्य का। अक्षणा काणा का क्या अर्थ होगा, आंख संबंधी काणता से विशिष्ट वह व्यक्ति है, ऐसा अर्थ होगा। अब अंग विकार सूत्र में क्यों कहा गया, अंग विकार क्यों कहा गया, जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित होगा उसी अंग से तृतीया होगी। यदि अंग से अंगी का विकार नहीं लक्षित होगा तो तृतीया नहीं होगी। अक्षि काणम अस्य, अंगी का विकार नहीं, हम अगर आंखिए को कह रहे कि इसकी आंख में काणत्व दोष है तो तृतीया लक्षण नहीं होगी। ये आंखों से काना है ऐसा कहना चाहेंगे, यदि हम उस अंगी का विकार लक्षित करना चाहेंगे हम कि वो जो व्यक्ति है वो विकृत है, ऐसा कहना चाहेंगे हम, तो ही तृतीया होगी। और खाली आंखियों को विकृत कहना चाहेंगे, इसकी आंखों में काना दोष, आंखों में अक्षि, तो तृतीया नहीं होगी, तो सप्तमी होगी। ठीक है, क्योंकि हम वहां उसकी आंखों में काणत्व दोष देख रहे हैं, उस व्यक्ति में नहीं देख रहे, है ना। तो विकार किसका लक्षित होना चाहिए, अंगी का, अंग का नहीं। ठीक है, तो आज के इस पाठ में हमने जो देखा, 3 सूत्र देखे। पहला सूत्र हमने देखा, उसका तीनों का सारांश मैं बता देता हूं। अपवर्गीय तृतीया कहता है कालवाची शब्द मार्गवाची शब्द हो, उसके साथ साथ अत्यंत संयोग हो, अत्यंत संयोग निरंतरता विद्यमान हो और फल की प्राप्ति होती हो, तो अपवर्गीय तृतीया से उस शब्द से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हमने अन्ना अनुवाका अधीता, क्रोशेन अनुवाका अधीता, मासेन ग्रंथ अधीता, कोई महीने भर में ग्रंथ पूरा पढ़ लिया, है ना। संवत्सरेण गीता अधीता, 1 साल में गीता पढ़ ली पूरी, है ना। फिर या क्या कहते हैं, आधे साल में, षण्मासेन 6 महीने में हमने कुछ दूसरा ग्रंथ पढ़ लिया। जो कुछ भी पढ़ लिया वह कहा जाए। ठीक है, तो ये फल प्राप्ति होने पर तृतीया होती है, ये बात बताई। सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग होने पर, सह अर्थ वाले साकम समर्थ सार्धम इत्यादि शब्दों के भी योग होने पर, अथवा ना योग होने पर भी उसका अर्थ आता हो, तो उसके योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान और प्रधान कैसे है ये भी हमने बताया। अप्रधान होता है वह जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता, प्रधान वह होता है जिसका क्रिया से सीधे संबंध होता है। फिर उसके बाद तीसरा सूत्र येनांग विकारा देखा, जिस अंग के विकृत हो जाने पर अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंग से तृतीया विभक्ति लगती है। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे आगे के कुछ सूत्रों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।